रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सेक्टर 13 की ओर से RWA के कैंप ऑफिस में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इंटर ब्लॉक और इंटर पार्क कंपटीशन के विजेताओं को इनाम भी दिए गए। RWA MHC के प्रधान कर्नल गुरसेवक सिंह के मुताबिक इस मौके पर चंडीगढ़ नगर निगम के चीफ इंजीनियर शैलेंद्र सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि और ब्रिगेडियर BM बख्शी ने बतौर खास मेहमान शिरकत की। कर्नल सिंह ने बताया कि इंटर ब्लॉक कंपटीशन का असली मकसद जहां एक और फ्लैट कल्चर में रहने वालों की आपसी सद्भाव, भाईचारे और रहने सहने का स्तर बढ़िया बनाने का है, वहीं ब्लॉक में रख रखाव, साफ सफाई, अग्नि सुरक्षा के इंतजाम, कूड़े कचरे का उचित प्रबंध, पालतू कुत्तों आदि का रख रखाव और विभिन्न ब्लॉकों में आपसी सहयोग और भाईचारा को प्रतियोगिता का पैमाना बनाया गया है। जहां तक इंटर पार्क कंपटीशन का सवाल है, MHC के इलाके की हरियाली और खूबसूरती को बढ़ाने और बरकरार रखने की नीयत से सारे MHC के विभिन्न पार्कों को देखकर निर्णायक मंडल ने न सिर्फ पार्क कमेटियों का इनाम दिए, बल्कि इन पार्कों की बेहतरीन रख रखाव और खूबसूरती बनाए रखने के असली हकदार मालियों को भी इनाम दिए गए। RWMHC के महासचिव SA कुरैशी ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया और RWMHC की विभिन्न गतिविधियों पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर ब्रिगेडियर BM बख्शी, मुख्य निर्णायक इंटर ब्लॉक कंपटीशन, कर्नल PS भाटिया, ललित बजाज बतौर सदस्य निर्णायक मंडल तथा डॉक्टर BP नागपाल, मुख्य निर्णायक इंटर पार्क कंपटीशन और CM गोयल बतौर निर्णायक मंडल के सदस्य मौजूद रहे। इंटर ब्लॉक कंपटीशन में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः आकाश अपार्टमेंट, मिलन अपार्टमेंट और ग्रेस अपार्टमेंट्स ने हासिल किया। इन सभी विजेताओं को ट्रॉफी के साथ नगद पुरस्कार भी दिया गया। इसके अतिरिक्त 2 स्थापना पुरस्कार भी दिए गए, जबकि पार्क प्रतियोगिता में विजेता पार्क कमेटी को ट्रॉफी तथा पार्क की देखरेख और सजावट का काम बखूबी कर रहे मालियों को नगद पुरस्कार दिया गया, ताकि उनका भी इस काम के प्रति हौसला बना रहे। इसके साथ रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की ओर से 2019 में चंडीगढ़ में पहली बार शुरू की गई मेडिकल इमरजेंसी सर्विस में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पुरस्कार डॉक्टर अमित सिंगल को दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि निगम चीफ इंजीनियर शैलेंद्र सिंह और ब्रिगेडियर BM बख्शी ने विजेताओं को इनाम दिए। मुख्य अतिथि RWMHS के प्रधान कर्नल गुरसेवक सिंह और उनकी टीम की तारीफ करते हुए इलाके की खूबसूरती को इससे भी अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए निगम की उचित भागीदारी का भी वायदा किया। RWMHS की ओर से मुख्य अतिथि तथा निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन RWMHC के संगठन सचिव महिपाल शर्मा ने अपने चिर परिचित अंदाज में किया और वित्त सचिव SK गौतम ने आए अतिथियों का धन्यवाद किया। इस मौके पर कर्नल गुरसेवक सिंह ने TPC न्यूज चैनल के विक्रांत के साथ बात करते हुए बताया कि हाँ जी, ये मैं कर्नल गुरसेवक सिंह, प्रेसिडेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सैक्टर 13 चंडीगढ़। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ 2 ਵੱਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਾਲ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰ ਬਲਾਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰ ਪਾਰਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰ ਬਲਾਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਫਲੈਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੇਰ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੂਰੀ ਟੀਮ ਆਫ ਜੱਜਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ VSM ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਟਰੋਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਈ ਉਹ ਹੈ ਮਿਲਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੋਫੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਤੇ ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰੇਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ
ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਇੰਟਰ ਬਲਾਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰ ਪਾਰਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਗਪਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀ, ਲਲਿਤ ਬਜਾਜ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਗੋਇਲ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪਾਰਕ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਕ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਇਹੀ ਫਸਟ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਕ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਥਰਡ ਉਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ 2 ਹੋਰ ਕੰਸੋਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 2 ਤੇ 3 ਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਕੀਮ, ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਨਲ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਲੈਟਰ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਪੇ ਕਰਦਾ। उस बाद उन्हें कहा कि हस्पताल से जाना एम्बुलेंस मंगवानी वो करता। कर्नल साहब आज के मुख्य अतिथि कौन थे? आज के जो चीफ गेस्ट सीगे वो सीगे श्री शैलेंद्र सिंह जी, चीफ इंजीनियर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़, ते गेस्ट ऑफ ऑनर सीगे ब्रिगेडियर BM बख्शी BSM, ही वाज आल्सो चीफ इंजीनियर इन द आर्मी और रिटायर्ड। इसके अलावा आप क्या मैसेज देंगे अपने एरिया के लोगों को? मैं अब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਹੱਥ ਆ। ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਗੌਤਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਫਲੈਟ ਕਲਚਰ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 2 ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੈਕਟਰ 13 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੌਤਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਪਲੈਨਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕੌਂਸਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਡਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕਦਮ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਜੰਗਲ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 2 ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ 1 ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, सब चढ़ती कला है। धन्यवाद। रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन मॉडर्न हाउसिंग कम्प्लेक्स के महासचिव AS कुरैशी ने आए हुए मेहमान का जहां स्वागत किया, वहीं चैनल को बताया। मैं इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, सबसे पहले तो आपका ही धन्यवाद कि हर वक्त हमारे फंक्शन को आप आते हैं, उसको कवर करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी प्रेस वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मुझे कर्नल साहब के साथ अंडर काम करने का मौका मिल रहा है, कि ऐसा व्यक्ति आपको मिलना ही एक बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इनके साथ काम कर रहा हूं, बहुत कुछ सीख रहा हूं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। कभी कभी तो आर्मी के इतने कानून सख्त लगा देते हैं मेरे ऊपर, उससे आगे पीछे होने की गुंजाइश ही नहीं बचती किसी भी इंसान को। लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट सख्त नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कामयाब नहीं होगी। हर इंसान को, हर प्रेसिडेंट को अपने स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने ही पड़ेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कामयाब करने के लिए। वैसे ही कर्नल साहब लेते हैं, कोई भी मौका ऐसा नहीं है कि कम्प्लेक्स में कोई भी काम हुआ हो, कम्प्लेक्स के एरिया को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो इन्होंने एकदम उसका एक्शन ना लिया हो। चाहे राम रहीम वाला हो तब एकदम गेट बंद करवाए,
ये रेलवे ब्रिज का हो, वो काम के लिए बड़ी जद्दोजहद की। उसके बाद ये प्ले ग्राउंड हुआ। कोरोना काल में बहुत से फंक्शन हुए, डोनेशनें भी दी, 2 लाख से ऊपर रेड क्रॉस को डोनेशन दी। ये सब इन्हीं का, क्योंकि अपने पर्सनल रिलेशन भी ये इनकैश करते हैं, साथ ही साथ उनको भी आप प्रोत्साहित करते हैं डोनेशन देने के लिए। हर साल हमारा न्यूज़लेटर आता है। इस जनवरी में कोरोना की वजह से जो थोड़ा आगे बढ़ गया है, फरवरी में आएगा। उसमें सारे जो प्रोग्राम पीछे हुए हैं वो प्रकाशित होंगे। उसमें कर्नल साहब ने ऐसा एक ये न्यूज़लेटर का भी सिस्टम शुरू किया है। ये सभी हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं सभी को ये जानकारी मिलती है कि एक साल में हमने क्या डेवलपमेंट की है, आगे को कैसी डेवलपमेंट होगी, उसका सारा वेरवा उसमें दिया जाता है। इसके लिए मैं कर्नल साहब का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और सारी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरान और जो नहीं भी मेंबर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1200 से ऊपर हमारे मेंबर हो चुके हैं। 1500 हो जाएंगे। अब हमारा 1 साल रह गया है टर्म, उसके में 1500 होने का अंदेशा है। मैं सभी से कहता हूँ, मेरा सभी से निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़िए और मॉडर्न कम्प्लेक्स की भलाई के लिए अपने डायनेमिक प्रेसिडेंट कर्नल गुरसेवक सिंह का साथ दीजिए और उनकी टीम का साथ दें और अपने कम्प्लेक्स को साफ सुथरा और डेवलप एरिया और भी डेवलप हो जाए। पहले से ही डेवलप है, लेकिन और भी अच्छा इसका वातावरण हो जाए। अपना साथ दें। थैंक यू वेरी मच। मैं सरिता खुराना ZTV खाना खजाना से हूँ। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, क्यूजीन ऑथर हूँ और ब्लॉक में रेजिडेंट भी हूँ। और मेरे को ये जो प्राइज़ मिला गया है ये पार्क कंपटीशन के ड्यूरिंग मिला है मुझे। कौन सा प्राइज मिला मैम? ये 3rd प्राइज़ मिला है मुझे। पार्क को मैं 18 साल से मेंटेन करती हूँ।